नमस्कार, मेरे चैनल योर फाइनेंस में आपका स्वागत है। योर फाइनेंस, जहां हम फाइनेंस को करते हैं आसान। मैं हूं निरंजन और आज आपका चर्चा की विषय है आर्थिक आज़ादी, यानी कि फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम अगर हम दो शब्द में बताएंगे ये क्या है, ये ऐसा एक लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हैं। आप जिस तरह का लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप वो हासिल कर लिए तो वो फिनेंशियल फ्रीडम कहलाएंगे। और उसके लिए ऐसा नहीं है आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, उसका लिए आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपने ऑलरेडी वो काम कर चुका है और वो काम करके आज आप जो अंतिम लक्ष्य आपने अचीव किया, जो प्राप्त किया, उसी को हम फिनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आज़ादी कहेंगे। और किस तरह से ये आर्थिक आज़ादी आ सकते हैं, ये चीज़ क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बात स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक आज़ादी एक गोल है, ये एक अंतिम लक्ष्य है। मतलब ये आपका मंजिल है, ये हम सबका मंजिल है। और ये मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें एक सफ़र करना है, जो आर्थिक सफ़र, जो एक जर्नी जो हम करेंगे। और इस सफ़र में हम कैसे सेव करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम अपना संपत्ति को तैयार करते हैं, उस संपत्ति को कैसे हम सुरक्षित रखते हैं, उसका हम प्रोटेक्ट करते हैं, और उस संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के बावजूद और भी जो फिनेंशियल गोल्स है हमारा लाइफ का, उसको भी हम किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसी को हम कह रहे हैं एक जर्नी है। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो हम एक अंत से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा अंत जो है वो फिनेंशियल फ्रीडम है, जो हम सब चाहते हैं। ओके, नाउ फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में जैसे मैंने बोला था, इसमें 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 अंश है। पहली बात तो है आपका पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम हम उससे कहलाएंगे जो अपने आप से इनकम होता है, ऑटोमेटिक, राइट, पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम के एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी इनकम नहीं है, आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आपने सैलरी से पैसा इकट्ठा करके उस पूंजी को कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया और उससे आप अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इज आपका लिए एक पैसिव इनकम है। उसी तरह से आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, उसका जो डिविडेंड मिलता है या मिल रहा है, वो आपका पैसिव इनकम है। आपने एक घर पे आप रहते हो और एक घर बनाए जहाँ पे आप अभी भाड़े पे लगा दिया, तो वो रेंट जो है, भाड़ा, वो भाड़े का वो इनकम आपका लिए पैसिव इनकम है। कोई भी इनकम जो आपका एक बार आपने काम किया और उसका आप लाभ उठा रहे हैं जिंदगी भर, बहुत लंबे टाइम तक। आपने एक बुक लिखी, कॉपीराइट ली, और उस बुक से आपको पैसा आ रहा है, रॉयल्टी आ रहा है, वो भी आपका लिए पैसिव इनकम है। तो आपका ये पैसिव इनकम होना ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरी बात है आपका आमदनी से खर्चा कम होना है। मतलब आमदनी ज़्यादा होना चाहिए, खर्चे कम। आपका इनकम ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंसेस से। और हम जब एक्सपेंसेस की बात करेंगे, ये हर तरह का एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ घर चलाने की खर्चा, आपका रेशन पानी वो तो खर्चा है ही, मेडिकल एक्सपेंसेस है, पढ़ाई का बच्चे लोग का खर्चा, आपका यूटिलिटी बिल यानी कि बिजली पानी जो आपने पे करते हो, इसमें आपका इंश्योरेंस भी आ जाएगा। आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, या तो कोई भी आपका संपत्ति है जिसको आप कोई फायर इंश्योरेंस लिया, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस का खर्चा वो भी इसमें आएगा। हर तरह का खर्चा, इवन आपका जो
कर्जा लिया है, आपने मान लीजिए होम लोन लिया, उसका ईएमआई जा रहा है। लेकिन एक बात है, आप अगर आर्थिक तरह से अगर आप आज़ादी मिल गया आपको, आप फिनेंशियली फ्री हो, तो मोस्टली आपका ये डेट मतलब कर्जा मुक्त रहेंगे आप। मोस्टली आपका जिसे हम कहते हैं डेट फ्री लाइफ रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका दूसरी अंश। और तीसरी जो अंश है, पॉइंट है, तीसरी एलिमेंट इज आपका थ्रेशोल्ड लेवल। ये थ्रेशोल्ड लेवल एक एक आदमी का एक एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, एक सीमा रेखा, एक दहलीज का जो ये जो सीमा रेखा, इसके बारे में मैं व्हाइट बोर्ड में आपको चर्चा करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड लेवल की। ये है आप और ये है रवि। अभी आपका 40,000 रुपीज पर मंथ अभी का एक्सपेंसेस है। 40,000 का साथ आप बोलते कि 40,000 रुपीज पर मंथ में जो खर्चा करने से का लिए जिस तरह का लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूं वो मैं खुश नहीं हूं। उससे अगर 25% ज़्यादा होता, 25% ऑन 40,000, 50,000 होता तो मैं खुश रहूँगा। तो ये जो मन के जो अंदर का जो शांति, खुशियाँ, ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, इंट्रिंसिक हैप्पीनेस। और दूसरी ओर रवि का पर मंथ खर्चा है 50,000। वो सोचते हैं नहीं मुझे 25% नहीं, मुझे 100% मतलब डबल। अभी अगर मैं 50,000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे 1,00,000 रुपया पर मंथ चाहिए। उस तरह का एक जिंदगी चाहिए जो मुझे थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब मेरे लिए यही होगा थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये डिफरेंस देखिए, जस्ट डबल। और ये 50,000 अभी का मेरा खर्चा है मान लीजिए, तो मैं अगर 20 साल बाद अगर मैं 7% आसपास अगर इन्फ्लेशन पकड़ता हूं तो लगभग मुझे चाहिए 4 टाइम्स 20 साल में, दैट इज 2 लाख पर मंथ। 2 लाख का मतलब 24 लाख पर एनम। और ये 24 लाख मुझे अगर पर एनम चाहिए, आई नीड, मुझे अभी 4 करोड़ का एक फंड मतलब कॉर्पस होना चाहिए जो मुझे अगर 6% का रिटर्न देगी आफ्टर 20 ईयर्स, तो मैं मेरा ये थ्रेशोल्ड लेवल 50,000 लेवल का 50,000 का जो लाइफस्टाइल है वो मैं जी सकता हूं। और वो रवि का लिए वो है 8 करोड़। अभी आप सोचेंगे सर 20 साल का बाद क्या होगा, उसका बाद भी तो इन्फ्लेशन होगा। हाँ, वो मैं इतना डीप में अभी नहीं जा रहा हूं। उसके लिए आपको जरूरत होगा तो आप एक टू बिट इन्फ्लेशन को बिट करने के लिए आप पैरेलल एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1,000 रुपया पर मंथ, या तो एक लमसम आप पकड़ के चल सकते हैं कि नहीं 4 करोड़ नहीं, मेरा टारगेट होना चाहिए 4.25। अदरवाइज ये लगभग यही आपको एक ओवरऑल पिक्चर देगा कि मुझे मेरा थ्रेशोल्ड लेवल कैसा है। और इसका मतलब ये हुआ कोई किसी का अगर 1 लाख का जगह में मान लीजिए 1.5 लाख पर मंथ खर्चा है और इस 1.5 लाख में वो खुश नहीं है, मान लीजिए इज अ वेरी रिच पर्सन, 1.5 की वो अगर 2.5 भी खर्चा करता है लेकिन वो 2.5 में वो खुश नहीं है, तो फाइनेंशियली वो फ्री नहीं है। अभी यहाँ पे जो हम देखें ये 4 करोड़ 8 करोड़ ये जो फंड, ऐसा नहीं है कि 4 करोड़ ही अंत है, ये 4.5 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका जिंदगी में आपका किस तरह का अनिश्चयता आ सकता है और उसके वजह से आपका वो आर्थिक हिसाब से आपको पहले से एक योजना तैयार रखना चाहिए कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लग गया, कहीं पे मुझे सोचा नहीं था इस तरह का खर्चा हो गया या होने वाला है, हो सकता है। तो आप पहले से आप अगर एक प्रोविजन रखेंगे, उसका लिए आप योजना बना के रखेंगे, आर्थिक प्रबंध वो भी एक पार्ट ऑफ आपका प्लान है, तो इसका लिए भी आपको तैयार रखना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जैसे मैंने बोला भी आपको 4 करोड़ रखना है, मैंने मान लीजिए अचानक सोचा कि मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड मान लीजिए जाना है, तो उसका जो अलग से खर्चा, उसका लिए भी मैं उसी हिसाब से उस 50,000 का मैंने खर्चा दिखाया है, आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाया। अगर ये 50,000 है, उसमें अगर आप ये इंक्लूड नहीं किया तो फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 4 करोड़ की जगह में 4.5 करोड़ हो जाए।
अचानक आपको लगा कि चलो मैं अभी स्विट्जरलैंड जाऊंगा, तो आप अपना फैमिली लिए साथ 10 दिन का प्रोग्राम बनाए, चले गए। 10 दिन बीता, आपको बहुत अच्छा लगा। फिर आपको लगा और 10 दिन रह जाए, तो आपने रह गए, तो 20 दिन बिता के आपने वापस आए। ये 10 दिन का जो एक्स्ट्रा खर्चा वो आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस हिसाब से प्रबंध करके रखे थे। ये हुई आपका फिनेंशियली फ्रीडम का मतलब। आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाना, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आपने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखे हैं। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम में ये जो बड़ी जो चुनौती है, चैलेंज, वो है आपका जो पैसा है वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप आपका पैसा का कंट्रोल करो, पैसा आपको कंट्रोल ना करे। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा, कभी कभी कोई फिजूल खर्चा जो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एक कार है और मुझे लगा एक नया एक मॉडल आया है, एक फैंसी कार, मुझे और एक कार खरीद लिया जो ज़रूरत नहीं था, जो कभी कभी दिखाने के लिए, शो ऑफ, वो नहीं होना चाहिए। उससे आपका फिनेंशियल जो आपका लॉन्ग टर्म का जो गोल है उसमें असर हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक रिच पर्सन, एक धनी आदमी का साथ फिनेंशियली फ्री पर्सन का एक जो डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 5 करोड़ हो, मैं महीना में 5 लाख कमा रहा हूँ, धनी हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ। वो कैसे? मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, उसका लिए मुझे सुबह से शाम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मुझे देना पड़ रहा है। मैं जॉब में हूँ या मेरा खुद का धंधा हो, मुझे टाइम देना पड़ रहा है। और ये 5 लाख कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 4.5-5 लाख का लगभग कर ही लेता हूँ। हो सकता है मैं बहुत कम सेव कर रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से बहुत कम सेव कर रहा हूँ। तो लगभग मैं 5 लाख खर्चा कर रहा हूँ, और वो मेरा लाइफस्टाइल है जिस लाइफस्टाइल मैं डिज़ायर करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, और वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक मेरा इनकम आते रहेगा, मेरा सैलरी रहेगा। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है वो कितना दिन सस्टेन करेगा वो देखना है। अगर मैं रिच हूँ, जब तक मेरा काम बंद तो मेरा पैसा भी बंद होगा। उसका बाद का जो लाइफ है, उस समय मैं क्या 5 लाख खर्चा करने का लायक हूँ, काबिल हूँ? वो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। नहीं तो मैं रिच हूँ, मैं आज रिच हूँ, कल मेरा वो जो पैसा जो मुझे आज मुझे रीच कर रहा है, बता रहे हैं, नहीं हो सकता। कल से मैं हो सकता है कि दूसरा जिंदगी जीऊँ। दूसरी ओर एक फिनेंशियली फ्री पर्सन जो आर्थिक रूप से आज़ाद है, वो अगर 1 लाख का भी इनकम है, मान लो कि उनका थ्रेशोल्ड लेवल ही कम है, जैसे हमने पहले चर्चा किया है, तो 1 लाख पर मंथ इनकम से भी वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता है, क्योंकि उनका 1 लाख रुपया वो एक ऑटोमेटिक इनकम है, पैसिव इनकम है, और वो लंबी और तक आते रहेगा। यही बेसिक फ़र्क है। तो दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम ये कोई सपना नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक पसंद है, आपका चॉइस है, ये आपका एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। और मैं तो कहूँगा ये एक आप हैबिट बना लेंगे तो एक हैबिट जैसा है, जो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट का, सही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक हैबिट बना के इन द लॉन्ग रन आपका एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं आपका फाइनेंस का। और उस नेटवर्क, जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आप बनाएंगे, वो नेटवर्क आपको लंबी और तक आपको एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे। जो आपका सही तरह से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, सही दिशा में आप जाएंगे, फिनेंशियली आप अगर
डिसिप्लिन रहोगे, मेंटली आपका एक अनुशासन रहेगा, तो जाके आप वो फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं, जिसके वजह से आप ज़रूर एक दिन आपका एक मंजिल तक पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा, ये कोई सपना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। और जैसे लाओ सू एक फिलोसोफर ने कहा था, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेप। तो पहला कदम अगर आप आज लेते हैं तो ज़रूर आप ये लंबी दूरी पार करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा, नहीं भी लगा, आप मुझे एटलीस्ट फीडबैक दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ और भी ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ। और क्या चीज़ में आपका और भी इंटरेस्ट है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कॉस्ट का ऊपर, जो आपका व्यापार में भी आपको काम आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।